हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई मेंस 23 11 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स ऑफ लॉग दिस इज। तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लॉग इनइक्वालिटी हमने पढ़ाया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में भी हमने कराया था, फिर भी अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने वीडियो वगैरह देख चुका है, तो आप ये देख सकते हैं कि लॉग का जो बेस यहाँ है वो क्या है, x प्लस 7/2, एंड यहाँ जो नंबर है x माइनस 7/2x-3। ठीक है, तो ये दो नंबर है। चलिए, तो लॉग में अगर हम बात करते हैं लॉग x, जब a ग्रेटर देन 1 हो एंड a जो है वो 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, ऐसा कुछ देखो, a ग्रेटर देन 1 होने से ग्राफ जो है कुछ ऐसा जाएगा, और यहाँ हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। तो नंबर भी क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। सेकंड अगर हम देखें तो 0 to 1 में है a, तो इसके लिए लॉग आपका क्या आता है, कुछ ऐसा आता है लॉग x, लॉग a n आप बोल दो, लॉग a n बोल दो। ठीक है, चाहे चलो x x, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि अगर हम, ये हमारा क्या है, 1 है, ये 1 है, ये 0। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में अगर a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 है, तो log x जो है हमें चाहिए क्या, ये वाला वैल्यू, तभी हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आएगा ओवरऑल। एंड a when a belongs to 0 to 1, then also x belongs to 0 to 1, तभी हम क्या अपर पार्ट ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे यहाँ हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, लॉग बेस हाफ, यहाँ भी हाफ, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, या लॉग बेस हाफ आप ले लो और यहाँ 1 ले लो, तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, हाफ। 1/4 ले लो तो ये 1/4 लोगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट हम केस 1 देखते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान में हमें रखना है कि जो बेस होता है लॉग ऑफ एक्स, आपने लॉग एक्स देखा, तो यहाँ पे होता क्या है कि a जो है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, एंड x जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बेस, तो x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन माइनस का 7/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और x प्लस 7/2 नॉट इक्वल टू 1, ये भी तो है क्योंकि बेस जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 5/2 आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से x ग्रेटर देन 0 मीन्स नंबर, तो यहाँ पे है क्या, से x माइनस 7/2x-3। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखें, या नॉट इक्वल टू 0 अगर आप इसे भी बोलते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 7/2, 7 एंड 3/2 के इक्वल नहीं होगा। या यहाँ से आप डायरेक्टली आप लिख लो, तो ये हो जाएगा क्या, 3/2, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 3/2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ जो है 3/2, और इस पे नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन आगे अब हम बढ़ते हैं, केस 1। केस 1 हमारा क्या है, हम जब बेस पे आते हैं तब, कि x प्लस 7/2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, एंड
x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ऐसा कुछ। हम इस वाले केस में जाते हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी क्या हो जाएगा, अगर ये 1 हो जाता है तो 0, ग्रेटर देन 0, और ये ऐसा कुछ। तो इस वाले रीजन में मीन्स हम इसे सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन माइनस का 5/2, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो x माइनस 7 का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कितना, 3x माइनस का 10 एंड x प्लस का 4। ठीक है, अपॉन 2x माइनस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, और माइनस का 4 यहाँ कहीं, एंड ये हो जाएगा 10/3 3/2, 10/3 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग, 10/3 एंड 3/2 यहाँ कुछ। ठीक है, अब चलिए हम राइट साइड से आते हैं। राइट साइड से हमने आया 3/2 पे, स्क्वायर है तो नीचे नीचे, और ये प्लस, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो इस वाले रीजन में हम देख पा रहे हैं यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा -4, और ये क्लोज है क्योंकि ग्रेटर इक्वलिटी का साइन है -4, सॉरी, यहाँ से x जो हमारा होगा वो -∞ से -4 यूनियन 10/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, ओके, यहाँ हमने, मैं वही कहूँ, एक देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी से ये माइनस कॉमन आएगा ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो माइनस का 4 10/3 एंड 3/2। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि माइनस का -4 से 10/3, और हमें पता है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 3/2। ठीक है, एंड यहाँ से x ग्रेटर देन माइनस का 5। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो आप x बिलोंग्स टू बोल सकते हैं कि माइनस का 5/2 से 10/3। ठीक है, चलिए केस 2 अगर हम देखें तो केस 2 हमारा क्या है, केस 2 हमारा होगा कि जब बेस, इस वाले रीजन में, कि जब बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में हो और नंबर भी हो क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, तभी पॉजिटिव आ सकता है। मीन्स x प्लस 7/2 बिलोंग्स टू 0 से 1 एंड x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 7/2 x माइनस का 5/2। ठीक है, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो वही आ जाएगा कि देखो इसको अगर
पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, x माइनस 7 स्क्वायर 2x माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो ये पॉजिटिव आएगा तो सारा x हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो तो x माइनस 7 स्क्वायर लेस देन 2x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो किस x पे आएगा वो आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिखो एक्स स्क्वायर माइनस का 14। अच्छा चलो इसको हम लेफ्ट में लाते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं, तो x माइनस 7 इंटू 2x माइनस, तो ये तो वही हो जाएगा 3x माइनस 10 एंड 4x प्लस। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं 3x माइनस 10 एंड x प्लस 4, और ये लेस देन 0 है तो यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये -4 एंड 10/3 कुछ ऐसा। ठीक है, और इन दोनों का अगर हम देखें इंटरसेक्शन, तो आप यहाँ यहीं पे आप देख लेते हो माइनस का 7/2, तो माइनस का 7/2 कहीं यहाँ पे होगा, एंड माइनस का 5/2 माइनस का 5, तो यहाँ से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो x बिलोंग्स टू 5 यहाँ बोल सकते हो आप। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन, अच्छा एक और चीज, हमने जो फर्स्ट में लिया था उसको इंटरसेक्शन नहीं निकाला था क्या? अच्छा, x ग्रेटर देन 7/2, तो यहाँ से आप देख लो माइनस का 7/2, तो कहीं पे माइनस का 7/2 यहाँ होगा एंड माइनस का 5/2 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ हमने कुछ गलती की थी, वो क्या है 3/2 यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए माइनस का 7/2 से ये ग्रेटर है, और वैल्यू जो है वो 5/2 नहीं ले रहा है, माइनस का 5/2 नहीं ले रहा है, तो अब यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस का 7/2 से इन्फिनिटी अच्छा एक काम करते हैं ना, ये केस तो हमने दोनों में सॉल्व किया ही है, तो इसको हम क्या करते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व देख लेते हैं। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 अगर आप करते हो तो ये सारा जो है झमेला खत्म, और ये सिंपली हम लिख सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, यहाँ से एंड 7 भी तो नहीं है, तो यहाँ से अगर हम तीनों को देखें इन तीनों को, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू -7/2 से इन्फिनिटी, और उसमें से हमें क्या करना है, -5/2 हम नहीं ले सकते हैं, 3/2 नहीं ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस का जो हमारा आया है, इसमें भी हमारा है कि x जो है वो यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ भी क्या है -x नॉट इक्वल टू, तो x जो है 3/2 के इक्वल नहीं है, तो ये हम माइनस कर लिए। ठीक है, चलिए तो ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -5/2 -7/2, तो x बिलोंग्स टू माइनस का 5/2 से 10/3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक है, माइनस का क्या क्या नहीं होगा, तो देखो यहाँ से तो है कि माइनस का 7/2
से हम इन्फिनिटी जा रहे हैं। यहाँ है कि माइनस का 5/2 से हम 10/3 तक जा रहे हैं, जिसमें से हमें 5/2 पे इक्वल है तो वो नहीं लेना है, 3/2 नहीं लेना है, एंड 7 नहीं लेना है, 7 भी नहीं लेना है, 3/2 भी नहीं लेना है। ठीक है, 3/2 भी नहीं लेना है, 5/2 भी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या, तो यही रीजन है हमारा। तो -5/2 से 10/3, जिसमें से हम क्या करेंगे, 3/2 को हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। और फाइनल आंसर ये है, तो इसमें हमें चाहिए नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स। तो चलिए आते हैं, माइनस का 5/2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2, -1 0 1 2 3 एंड 10/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो सॉल्यूशन क्या होंगे, तो ये जो हैं ये आपके सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ये हो जाएंगे 6। तो देखो सिंपली है कि लॉग के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऐसे देख सकते हो कि ए ग्रेटर देन में ये जो इनइक्वालिटी जो दो हैं ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कुछ। तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम केस लेंगे और आप वहां से जाके लॉग इनइक्वालिटी आप वहां देख सकते हैं, वहां पे बहुत डिटेल में और अच्छे से चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, चलिए।